नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। आज देखेंगे हम भारत की मृदा के बारे में। भारत में कितनी प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है और उनकी विशेषताएं क्या है। और ये भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बिहार दरोगा में आते हैं, बीपीएससी में आते हैं। ये बिहार दरोगा और बीपीएससी के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन और बिहार दरोगा में तो एक क्वेश्चन होता ही होता है, वो चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, किसी भी कोई भी एग्जाम में एक पूछता है। और इसमें जो मैंने कलेक्शन किया एक नोट्स जैसा बनाया हुआ है, आपको दिखेगा। देखिए मैप है, मैप में कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है पहले वो मैंने बनाया है, और ये मेरा नोट्स है प्रॉपर। और इसका फिर डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया हुआ है। और इतना इसमें क्वेश्चन है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। 99.99% क्वेश्चन यहीं से आएगा। एक्सेप्शनल अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कहीं से आ सकता है, नहीं तो इसको मैंने लगभग 5-6 बुक से कवर किया है। जो शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किया है 5-6 बुक से है। एक ही जगह कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना सारा जो मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं भारत की मिट्टी की ओर। सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी है क्या चीज़। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़िएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी जब पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि मिट्टी होता क्या है, बनता कैसे है, चट्टान कैसे कैसे होती हैं, ऊपर पट्टी पे मिट्टी, वर्ल्ड में मिट्टी की विशेषताएँ क्या हैं, वो सब वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ने के लिए मिलेगा। जहाँ हमें पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी, उसमें मिट्टी पढ़ना है तो सीधा मिट्टी देखेंगे और उस मिट्टी की विशेषताएँ क्या क्या होती हैं उसको देख लेंगे। तो ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। घटनाचक्र एक बार बना लीजिएगा आप लोग, वहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारतीय मृदा विलक्षण संस्थान कहाँ है, तो भोपाल में है। और भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। कौन कौन सी मिट्टी है तो एक बार सुन लीजिए शॉर्ट में। पहला तो हो गया जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट। ये चार एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी को पता है। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, और ऐसे में तो यहाँ से भी देख सकते हैं। एक मिट्टी पर्वतीय मिट्टी होती है, एक मरुस्थलीय मिट्टी होती है, अम्लीय क्षारीय मिट्टी होती है, और एक पीट मिट्टी होती है। ये देखिए पीट मिट्टी, जो कि 2213 में यही पूछा था कि पीट मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो 8 प्रकार की यही मिट्टियाँ हैं। इसको सब देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। पहले एक ब्रीफली देख लेते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, ये देखिए, सॉरी क्या हो गया इसमें। तो भारत में मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक भारत में मिट्टी पाई जाती है ये रहा जलोढ़ मिट्टी, 2 नंबर पे लाल मिट्टी, 3 नंबर पर काली और 4 नंबर पे लेटराइट। जल्दी इसमें बोल दे रहे हैं, आप स्लो करके भी देख लीजिएगा, 2-3 बार भी देख लीजिएगा। इसको नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा आप, क्योंकि बार बार केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। एक बार नोट्स बना लीजिएगा, तो एक बार टाइम दे करके वीडियो देख लीजिएगा, तो अपना नोट्स जो रहेगा उसको आप 5 मिनट में भी रिवीजन कर सकते हैं। बार बार वीडियो देखने में आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए नोट्स जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देख लिए। अब ये आप देख लिए, सबसे ज़्यादा जलोढ़ है, लाल है, काली है, लेटराइट है। अब उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पैदावार कौन मिट्टी होती है, तो जलोढ़ होती है। जलोढ़ होती है क्योंकि वो नया मिट्टी होता है, एकदम नया फ्रेश मिट्टी होता है। जैसे कभी बाढ़ वगैरह आया तो बालू जो कटता है, कट कर जो मिट्टी बनती है, तो उससे जो मिट्टी, उसमें जो उत्पादक क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। जलोढ़ मिट्टी वही होती है। उसके बाद काली मिट्टी उत्पादन के क्षेत्र में है, फिर लाल मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी, और उसके बाद बाकी की मिट्टियाँ जो होती है वो है। और एक क्वेश्चन हमेशा याद करने के लिए आता है कि किस मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता है, किस चीज़ की कमी है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि भारत की मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये किसी भी मिट्टी, कोई भी मिट्टी आ जाए, कमी होती ही है। ये सर्वाधिक कमी होती है, सब में कॉमन है ये। इसको याद कर लीजिएगा। 1-2 जगह है जहाँ पर हम आगे चलेंगे तो बता देंगे कि किसमें इस तीनों में से है, किसी में जो पाया जाता है। तो देख लीजिए। और अब बात करते हैं कि मिट्टी कहाँ से कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, ये रहा भारत का मैप, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसमें जो ये क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये जो यहाँ पे है आपका, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं,
इसमें केवल हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं। और जलोढ़ मिट्टी जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, वो सब वहाँ पे पढ़ना है, उतना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ से ये जो वाला जो क्षेत्र है इसमें मैक्सिमम जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि हिमालय से सारी की सारी नदियाँ निकलती है और पत्थर को काटते हुए निकलती हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए सारी जलोढ़ मिट्टियाँ मैक्सिमम यहीं पे पाई जाती है। तो कहाँ से कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी है ना, यहाँ ये रहा सतलज नदी वाला एरिया और यहाँ ब्रह्मपुत्र वाला, तो इनके बीच में हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पे काली मिट्टी आती है। तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है, तो आप भी जानते हैं कि दक्कन का पठार महाराष्ट्र में, ये रहा वो वाला क्षेत्र। 3 नंबर पे लाल मिट्टी आती है। तो लाल मिट्टी सर्वाधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। इसको लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा। तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है, ये रहा क्षेत्र। वैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी पाई जाती है, और काली मिट्टी भी थोड़ा तेलंगाना में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तो लेकिन मैक्सिमम महाराष्ट्र में ही दक्कन का पठार में पाया जाता है लाल मिट्टी, सॉरी काली मिट्टी। और लाल मिट्टी आपका ये हो गया तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। और आपका बाकी लास्ट में लेटराइट मिट्टी बता। लेटराइट मिट्टी मालाबार का जो क्षेत्र है, केरल वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, केरल का जो क्षेत्र है, उसमें लेटराइट मिट्टी की अधिकता होती है। तो ये चारों चीज़ों को याद रखिएगा। जलोढ़ कहाँ से कहाँ तक बताया मैंने। उसके बाद 2 नंबर पे कौन सा था, जलोढ़ 2 नंबर पे लाल मिट्टी था ना, लाल, ये रहा लाल मिट्टी। 2 नंबर पे लाल मिट्टी, 3 नंबर पर काली मिट्टी और 4 नंबर पर लेटराइट मिट्टी मालाबार क्षेत्र में। इसको आप एक बार देख लिए, लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अब देखिए विशेषताओं के बारे में, ये ब्रीफली हो गया। जितना मैंने बोला वहाँ से क्वेश्चन जरूर एकदम आएगा। एक बार इसको पढ़ने के बाद अब घटना चक्र पढ़ लीजिएगा। कोई भी प्रीवियस ईयर उठा कर देखिएगा क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का, CDS हो, NDA हो, कोई भी PCS हो, यहाँ तक कि UPSC का भी थोड़ा बहुत, जो मॉडरेट लेवल नहीं, इजी लेवल का या थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का हो क्वेश्चन, वो सॉल्व हो जाएगा, जो PDF है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल इंग्लिश में कहा जाता है। कभी कभी इंग्लिश नाम भी दे देता है कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल किस राज्य में या किस क्षेत्र में भारत में पाया जाता है, तो जलोढ़ को ही एलुवियल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, इस पर गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा कि सॉरी, ये हो गया, ये रहा। तो एलुवियल सॉइल भारत के 43% क्षेत्र में पाया जाता है। टोटल मिट्टी जो 8 मिट्टी हमने पढ़ा है, तो 8 मिट्टी में जो जलोढ़ मिट्टी है अकेले स्वयं 43%, ये भारत के जितने भी क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है 43% ये है। बाकी के 57% में 7 मिट्टी है। और अगर क्षेत्र की बात करें तो 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों का दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर भारत के मैदान में सतलज के मैदान से होकर ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये तो भी बता दिया मैंने, सतलज से ब्रह्मपुत्र तक इसका विस्तार है। ज़्यादातर विस्तार यूपी में है। गंगा नदी का विस्तार आप देखते हैं कहाँ पे है, यूपी में है। बिहार में भी बहुत ज़्यादा है विस्तार है। कालीन बिहार में गंडक हो गया, आपका क्या ये बोलते हैं, गंडक हो गया, कोसी हो गया, गंगा तो पूरा है ही बिहार के 12-17 जिलों में। तो बिहार में भी है एलुवियल सॉइल। तो कहाँ से कहाँ तक ये देख लिया। तटीय मैदान, और जहाँ भी डेल्टा बनता है, जहाँ भी डेल्टा बनता है, नदी का एस्चुरी बने या डेल्टा बनता है, तो वहाँ पे यही मिट्टी पाई जाती है, यही इसी का निर्माण होता है। ठीक है, तो तटीय मैदान, ये तटीय मैदान दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा तटीय मैदान। तटीय कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कोई भी दे देगा वहाँ ये पाया ही जाएगा। दूसरा में इस मिट्टी को एक और नाम से जाना है, जैसे कोप या कछारी कहते हैं। अब कोप क्यों कहते हैं, कछारी क्यों कहते हैं, तो ये जब पढ़िएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वहाँ पे एकदम अच्छे से वहाँ पे बता देंगे, एक वीडियो उसका भी बना देंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त उतना नहीं है। ठीक है, आगे दोमट मिट्टी। तो दोमट क्या होता है, तो दोमट जो मिट्टी होता है यह भी एक, जैसे कि कॉप और कछारी बताया, तो दोमट भी जलोढ़ का ही एक प्रकार है। इसमें बालू 40% होता है, मृतिका 40% होता है और गाद 20%। गाद समझ रहे हैं ना, गाद। तो ये तीनों मिला करके जब मिलता है तो दोमट कहा जाता है इसको। तो कॉप, कछारी, दोमट देख लिए, तीनों पूछेगा तो कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, इसमें तीनों जलोढ़ का ही पार्ट है।
ये पूछता है क्वेश्चन कि दोमट में कितना कौन % होता है। ये एक क्वेश्चन में आया हुआ था, पीसीएस में पूछा हुआ था। अब देखिए, पोटास और चूना की पर्याप्तता होता है इसमें। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की पर्याप्तता होता है। इसमें पोटास जो होता है, पोटास और चूना तो पर्याप्त मात्रा में है, इनफ है इसमें, लेकिन पोटास जो है, जो 8 प्रकार की मिट्टी है, वो 8 में सबसे ज़्यादा पोटास किसी मिट्टी में पाई जाती है तो वो है जलोढ़ मिट्टी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि पोटास सर्वाधिक किस मिट्टी में पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा मार देना है। जलोढ़ नहीं हो तो कौप कछारी हो, वो भी देख लेना है। अगर वो हो, कभी कभी कौप कछारी दे देगा, कभी दोमट दे देगा, तो वहाँ पर ध्यान देना है। तीनों नाम में से कोई दे सकता है। चलिए, बलुई दोमट मृदा की जल धारण क्षमता निम्नतम होती है। दोमट मृदा पढ़ लिए, जलोढ़ का ही भाग है, लेकिन बलुई दोमट के पहले बलुई लगा हुआ है, बालू की तरह होता है ये। तो बालू में वैसे भी आप जानते हैं कि सूख नहीं पाएगा, तो बलुई दोमट। बालू में कैसे डालते हैं पानी, तो अंदर चला जाता है, बालू में होता नहीं है, बालू में सूखता नहीं है वो, बस इतना याद रखना है। और कोई भी चीज़ याद कीजिए तो उसको रिलेट करके याद कीजिए, कॉन्सेप्ट से याद कीजिए, रटिए मत उसको कभी। जैसे बालू है, बालू पानी सूखता नहीं है, न्यून पानी होता है उसमें, तो बलुई दोमट जल धारण कम रहेगा। और चिकनी जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी देखे हैं ना, गांव घर में उससे पहले के जो पुराने ज़माने में होते थे, उससे नहाते भी थे, जो वाइट कलर का चिकनी मिट्टी होता था। तो उसमें वो जो चिकनी जलोढ़ मिट्टी थी, उसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती थी। अब आगे देखते हैं इसका कलर कैसा होता है। तो हल्का धूसर से राख धूसर जैसा, ये कलर भी पूछा हुआ है। ये लिखने का मेरा मकसद कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि मेरा शॉर्ट नोट्स है, जो पूछा हुआ है, जो रिपीटेड है, उसी को मैंने नोट डाउन किया है। अब जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, कौप कछारी और दोमट अलग हो गया, वो अलग चीज़, उसका नाम है, नाम टाइप का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस वही चीज़ है। लेकिन उसका प्रकार कितना होता है जलोढ़ मिट्टी का, तो एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। ये 2 प्रकार होता है। जैसे कि बाढ़ कभी कभी आता है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ की बाढ़ हमेशा प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। जैसे कि कोसी का जो क्षेत्र है, उधर सुपौल वाला एरिया बिहार का, तो उधर हमेशा आता है, बाढ़ आता ही आता है। इस बार बाढ़ आया, अगले साल बाढ़ आया, तो जो लगातार बाढ़ आता है, बाढ़ आने के बाद जो बाढ़ आया और पानी सूख गया, तो वहाँ पे जो मिट्टी का लेयर जम जाता है, वो खादर मिट्टी होता है। और जो पुराना मिट्टी जमा हुआ होता है, उसे बांगर कहते हैं। मतलब कहने का है, एक लाइन में, जलोढ़ का जो नया प्रकार का मिट्टी होता है, जो नया नया बना होता है, जो नया नया पत्थर से कट के बना होता है, ताज़ा होता है, उसको खादर कहते हैं। और जो पुराना वाला होता है, जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाया, उधर कहीं कहीं पानी पहुंच नहीं पाया, तो पुराना वाला ही मिट्टी वहाँ रह गया, तो उसको बांगर कहा जाता है। तो खादर और बांगर समझ गए। अब जो नया मिट्टी रहता है, उसका पैदावार ज़्यादा होता है। तो इसमें पूछेगा कि दोनों में, खादर और बांगर में पैदावार कौन है, तो इसमें पैदावार ज़्यादा है खादर मिट्टी, क्योंकि नया जो रहेगा पैदा वही ज़्यादा करेगा, उसमें सब कुछ ज़्यादा रहेगा। जितने भी पेड़ पौधों को न्यूट्रिशन चाहिए, वो नए में ज़्यादा होता है, इसलिए उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसको यहीं पे क्लोज करेंगे। खादर देख लिए, बांगर देख लिए। देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर को कहते हैं, है ना। हाँ, एक और नया नाम इसका मिला था, सैलाबी मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको लिख जरूर लीजिएगा, सैलाबी मिट्टी किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन में दे देगा खादर, बांगर, जलोढ़ भी लिख देगा। तो याद रखना है, जलोढ़ न मार करके, जलोढ़ का ही पार्ट है, लेकिन खादर रहेगा तो जलोढ़ न मार करके हम खादर मारेंगे। अगर खादर नहीं रहेगा तो फिर जलोढ़ मारेंगे। तो ऑप्शन भी देखना है। तो कौप भी देख लिए, कछारी भी देख लिए, दोमट भी देख लिए, वो उसका नाम है प्रॉपर सैलाबी मिट्टी, खादर का नाम है, एकदम अलग से नाम है ये। और बाढ़ का मैदान, लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, यही बात मैंने बता दी आपको।